कल रात्रि है। यास्मीन मंडोला निवासी अपने घर से नाई की मंडी गुजर तो खाना अपनी बेटी के ऑपरेशन के बाद उसको उसके घर पर अपने दो बेटों के साथ इरफान और फैजान के साथ जब वह गुजर तो पाना पहुंचती है। गुर्जर रहने वाले दबंग इरफान शाहरुख चाचा लाला बोलो और उनके साथियों ने उनके अचानक हमला कर दिया। लाठी दूसरों से पीड़ित यास्मीन जब अपने बेटों को लेकर थाने नाई की मंडी पहुंचती तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यास्मीन का कहना है कि पीड़ितों को ही नाई की मंडी पुलिस बंद कर देती है और दबंग बाहर घूम रहे थे। उसने बताया कि पहले भी कई बार ये लोग हम पर मारपीट कर चुके हैं। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। मेरे संज्ञान में ये मैटर था। आज से 2 सप्ताह पहले इनका झगड़ा हुआ था आपस में और थाना नाई की मंडी में मैंने स्वयं बैठ के कॉम्प्रोमाइज करवाया था और उस कॉम्प्रोमाइज के तहत ये तय हुआ था कि आपस में दोनों परिवार कोई विवाद नहीं करेंगे और जो लड़का है जिससे विवाद हुआ था और चन्नू और उससे हमने ये तय किया था कि वो कभी नहीं जाएगा। और आज जो विवाद हुआ, मेन विवाद की वजह क्या है? मेन विवाद की वजह ये है कि आज से कभी कोई ऐसे संबंध रहे होंगे इस लड़की से, जो कि इसने बताया कि साहब पंच बैठे थे और 40,000 रुपए दिए थे, वहाँ समझौता हुआ था, वहाँ पे हमने मैटर खत्म कर दिया था। अब मैटर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी की इंडिपेंडेंस, उसकी आजादी आप छीनोगे। क्या वो बंदा अपने घर से नहीं निकल सकता? क्या अपने घर से बाहर नहीं जा सकता? अगर आपसे, आपकी महिला से अगर बदतमीजी करता है तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप पुलिस को खबर करें। ये थोड़ी ना है कि आप जबरदस्ती दमंगाई की तरीके से आप किसी परिवार को। ये पक्ष सीधा सीधा पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की। बिल्कुल पुलिस ने। दूसरी बात सरकार योगी जी की सरकार है और सरकार के अंदर सुनवाई का पूरा योगी जी का आदेश है कि इसमें आदेश पर सुनवाई की जाए, पीड़ित कोई भी परेशान ना हो। देखिए, महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार का हमेशा एक ही मकसद रहा है कि सबसे पहले महिलाओं की सुनवाई होती है। और यहाँ पर वाकया ये रहा है कि यहाँ पे महिलाओं के साथ में बदसलूकी और बदतमीजी की गई है और जिसका प्रमाण साक्षात है। आप चाहे तो महिलाओं के बयान ले लीजिए, उनके चोटें हैं और उनके संग में मारा पीटी करी गई है। तो आज हम महाराज जी के शासन में योगी प्रशासन जो चल रहा है बिल्कुल नियम और कानून से चल रहा है और हम ये भी प्रशासन से चाहते हैं कि जो महाराज जी उस शासन को चला रहे हैं और प्रशासन को चला रहे हैं तो प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि माननीय योगी जी पे कोई ऐसा दाग न लगे कि किसी महिला के संग में किसी भी तरीके की बदतमीजी हो। अपनी बेटी की जगह देखने गई थी, ऑपरेशन हुए थे 2। कहाँ पर? तोप खाना। दुकाना कहाँ पर है? नाई की मंडी तोप खाना। वहाँ गई मैं तो मैं घर नहीं जाने पाई। इन्होंने रास्ते में ही मेरा लड़का बोला मैं तुझे अम्मी तुम्हें मैं गाड़ी पे छोड़ गया। मैंने बेटा छोड़ गया मुझे। मेरे लड़के को मुझे वहीं रास्ते में ही दबोच लिया। आपको ही मारा है? मुझे भी मारा, मेरे लड़के को तो बहुत। कितने लोग थे? कोई 15 जने थे। 15 जने इधर से आ रहे तो मारे। मेरा बेटा जो है कह रहा है भाई मैं नहीं हूँ, भाई मेरी गलती नहीं है, भाई मेरे मुझे देख लो भाई, मैंने कुछ भी थाने गए थे? थाने गई, थाने में सुनाई नहीं करी। सुभाष पार्क थाने में सुनाई नहीं करी, हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करी। पल्ली पार्टी की सुनाई करी, हमारी नहीं करी। हमारे बेटे की चोट आई, पिटा, फिर भी बंद कर लिया हमारे। आज से 3-3.5 साल पहले का ये वाकया है लड़की का। ये लड़की का वाकया है तो वो मैटर ख़त्म हो गया था। पंचों के बीच में इन्होंने मेरे से 30-40 हज़ार रुपये भी लिए थे, वो ख़त्म हो गया। अब कुछ दिन पहले मैं अपनी बहन के घर पे गया, बहन को देख रहा हूँ, ऑपरेशन हुआ था, लड़की हुई थी, तो मैं घर पे गया तो सीधा गया तो इन्होंने 15-10 जनों ने मुझे घेर के मुझसे कहने लगे कि ती जान से मार देंगे, ये कर देंगे अगर इस क्षेत्र में नाई की मंडी में दिख गया। ये मेरे से बोला तो फिर वो बात खत्म हो गई थी। फिर अब जी कल है ना, कल समझ लीजिए एक ही मंडी का वाकया था। अब मैं एक ही मंडी में खड़ा हुआ, जी मेरे को धमकी दे के गया कि तू मुझे फिर दिख गया, तू मुझे अभी रुक जा, मैं बुला रहा हूँ लड़कों को, तू यहीं खड़ा रही हो, तू जान से मरवाया अभी। तो साहब मैं माँ से डर के मारे भाग गया। माँ से जैसे भागा तो ये थाने चले गए। थाने जाने के बाद में इन्होंने फिर वहाँ पर जो भी खुद कह के फिर थाने चले गए। फिर नाई की मंडी रात को जे बहन के यहाँ पर अम्मी गई और बड़ा वाला भाई गया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।